देखिए, झारखंड में एक कहावत है कि बाप बेटा सरपंच मुखिया तो बर्धा के दाम केते होते रहे। इसका मतलब है कि जो सुनाने वाले हैं, जो फैसला देने वाले हैं, वही हकमारी कर रहे हैं। कहाँ संज्ञान लेगा कोर्ट? कैसे संज्ञान लेगा? कोर्ट तो निष्पक्ष होता है, न्यायालय निष्पक्ष वहाँ होता भी है। सुनाने वाले वही लोग बैठे हुए कौन हैं। लोग? वही लोग जो EWS के जो समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि इनके साथ ऐसा हो, वही लोग वहाँ भी बैठे हुए हैं। ये 10% की बात नहीं है, ये बात जो है 100% वो लोग ले रहे हैं। उनकी आबादी ही 10% है और 10% आबादी है, 10% वो ले ही रहे हैं। उसके साथ ही जो जनरल का कोटा है उनके साथ है। EWS के अलावा जो जनरल कोटा है उनके साथ है। तो मिला जुला के दलितों और पिछड़ों से ज़्यादा वो आरक्षण ले रहे हैं। कहीं ना कहीं पिछड़ों को, दलितों को छलने का काम किया जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कि आरक्षण मामले पर राजनीति नहीं की जाए। क्या आपकी मजबूरी है कि आपके सामने मोरवंशियों का इतिहास खत्म किया जा रहा है और आप मौन होकर के उसको देख रहे हैं? नीतीश कुमार कमज़ोर पड़ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी उसका फ़ायदा उठा करके गरीबों, दलितों, पिछड़ों का हक छीनना चाहती है। समाज जग रहा है। ये मोरवंशियों का इतिहास मिटाने की साजिश हो रही है। ये पिछड़ों, दलितों के साथ हकमारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आज कमज़ोर होकर के भी अपने मिशन में सफल है और हम मजबूत होकर के भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार कमज़ोर पड़ रहे हैं। अगर इस दोनों मामला को वो अगर नहीं देखते हैं, अगर कानून बना करके आरक्षण लागू नहीं करते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो इसको निश्चित रूप से हम लोग मानेंगे कि ये साजिशपूर्ण तरीक़ा से आरक्षण को टालने का मुद्दा है। श्री भगवान सिंह कुशवाहा को अगर ये भेज रहे हैं तो श्री भगवान सिंह कुशवाहा बोलता नेता है और पहली बार शाहाबाद में किसी बोलता नेता को, और ख़ास करके बोला जाए कि जिंदा को, ये भेज रहे हैं विधान परिषद में, तो इसके लिए हम स्वागत करेंगे। कुशवाहा स्वागत करेगा। जहां एक तरफ भारत में लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वहीं तीसरी बार, लगातार तीसरी बार कहिए तो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ ली है। तो बिहार में कहिए तो बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम है, देखिए लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से कुशवाहा समाज ने अपनी दावेदारी दिखाई और मजबूती के साथ दावेदारी दिखाई, तो कहा जा रहा था कि कुशवाहा समाज जो है एनडीए की तरफ से अपना रुख मोड़कर महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन की तरफ है, इस चुनाव में अपना रुख किया। वही अभी खबर आ रही है, चर्चा का बाजार है कि जो माननीय पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा को बतौर विधान परिषद बनाकर भेजा जा रहा है। बातचीत करेंगे। लाल बहादुर महतो जी हैं, बहुत करीबी रह चुके हैं श्री भगवान सिंह कुशवाहा के और एक कदावर नेता हैं भोजपुर के कुशवाहा महासभा के। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। चलिए, आपका भी है और आपके साथ जो दर्शक इससे जुड़ेंगे उनका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा को नीतीश कुमार, चर्चा का बाजार है कि नीतीश कुमार विधान परिषद बनाकर भेज रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आप? इसके लिए पहली बार शाहाबाद से किसी कुशवाहा को, और ख़ास करके बोलता कुशवाहा को, जी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि विधान परिषद MLC बना करके भेजा जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को कोटि कोटि बधाई देता हूं कि पहली बार आपने शाहाबाद से किसी बोलता कुशवाहा को विधान परिषद में भेजने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। साथ ही मैं उनसे अनुरोध भी करूंगा कि आप हमेशा से ही, जब से आपने बिहार की कमान संभाली है, तब से गरीबों, दलितों, पिछड़ों के हक में कार्य किया है। परंतु अभी नया पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आपकी जो गठबंधन चल रही है, कहीं ना कहीं पिछड़ों को, दलितों को छलने का काम किया जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कि आरक्षण मामले पर राजनीति नहीं की जाए और अपने कार्यशैली के अनुरूप, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी आपने शराब मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद कानून बनाकर और उसे लागू किया और आज तक शराबबंदी है, उसी प्रकार से इस मामले में भी, क्योंकि विपक्ष इस मामले में आपके साथ है, कंधा से कंधा मिला करके चली है, आरक्षण भी उसी तरह से लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर के इसे टालना कहीं से उचित
नहीं नीतीश है। कुमार को कहाँ से दलित पिछड़ा विरोधी कह सकते हैं? नीतीश कुमार ने तो सीधा तौर पर आरक्षण दे दिया था। जब अभी सरकार में नीतीश कुमार है, तेजस्वी के साथ थे तो जातीय जनगणना हुआ, 50 से बढ़ाकर 65 कर दिया गया। हाईकोर्ट ने इसे रद्द किया है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि उनका कार्य हमेशा दलितों के हक में रहा है, पिछड़ों के हक में रहा है, परंतु अभी संदेह दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब जातीय जनगणना हुई थी और आरक्षण दिया गया था, उस समय उनकी सरकार इंडिया गठबंधन के साथ थी जी। लेकिन एनडीए में गए हैं, तो इस मामले में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री भाजपा नेता सम्राट चौधरी का एक बयान आया कि इस मामले को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप ही बताइए कि जब शराब नीति मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद यही बिहार और यही बिहार सरकार कानून बनाकर हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर देता है, तो इस मामले में क्यों नहीं इस मामले को भी कानून बना करके और 65% आरक्षण जो है लागू करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बिहार में ही है, और कुछ राज्य हैं जहां पर पहले से लागू है, उसी तरह से बिहार में लागू करना चाहिए। तब हम मानेंगे कि नीतीश कुमार हकीकत में दलितों और पिछड़ों के लिए जो पूर्व से लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी उसी ताकत के साथ मजबूत हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया किसी माध्यम से भी देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार कमज़ोर पड़ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी उसका फ़ायदा उठा करके गरीबों, दलितों, पिछड़ों का हक छीनना चाहती है। भाजपा भी बात करती है, आरक्षण की बात करे, संविधान की बात करती है, दलित पिछड़ों की बात की, फिर भाजपा कहाँ से राजनीति करे दलित पिछड़ों के साथ? भाजपा करती कुछ और है, कहती कुछ और है। राम मंदिर का देख रहे हैं ना, राम के नाम पर इतना ज़्यादा लूट मचा कि राम का मंदिर भी मामूली सा बरसात में पानी टपकने लगा, रेलवे स्टेशन का दीवार गिर गया, सड़क ख़त्म हो गई मामूली बरसात में। एगो होता कि बाढ़ आ जाता हम लोग के यहाँ के तरह, दियारे के तरह, तो इसको बात को समझते हैं। भाजपा का एक ही मिशन है, केवल लूट। भारतीय जनता पार्टी, मैं इस बात से आहत हूँ कि साजिशपूर्ण तरीक़ा से अशोक सम्राट को औरंगजेब से तुलना करने के लिए उस लेखक को, नाटककार को, दयाशंकर को पद्म श्री से भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित किया था, और आज तक उस किताब को सहेज के रखा गया है और वह पद्म श्री वापस नहीं लिया गया। आने वाले समय में जब उस किताब को पटल पर रखा जाएगा तो हमारी देश की जनता गुमराह हो जाएगी और यह मानने पर मजबूर हो जाएगी कि औरंगजेब और सम्राट अशोक में कोई अंतर नहीं है। अगर अंतर होता तो देश के प्रधानमंत्री उसको पद्म श्री से सम्मानित नहीं करते। इसलिए मैं माननीय नीतीश कुमार से यह भी मांग करूंगा कि आप पूरे तरह से पिछड़ों के नेता रहे हैं, आपको अशोक सम्राट में रुचि रही है, बौद्ध साम्राज्य में रुचि रही है, आप इस आवाज़ को उठाइए और देश के प्रधानमंत्री से को विवश कीजिए, मांग कीजिए कि आप जो हैं कि उस किताब को नष्ट कीजिए और दयाशंकर से पद्म श्री वापस लेकर के कुशवाहा समाज को, मौर्य साम्राज्य के लोगों को, मौर्यवंशियों को संदेश देने का काम कीजिए कि उनके विरुद्ध ये नहीं है, क्योंकि मौर्यवंशी हमेशा से आज 15 से 20 वर्ष होने जा रहा है, वो एक तरफा वोट दे करके इनको सत्ता में बनाए हुए हैं। और अगर ये खुल करके नहीं आते हैं तो इन पर भी संदेह होता है कि कहीं ना कहीं लास्ट समय में आप गड़बड़ा गए हैं, या क्या आपकी मजबूरी है कि आपके सामने मौर्यवंशियों का इतिहास ख़त्म किया जा रहा है और आप मौन होकर के उसको देख रहे हैं। जहां आरक्षण की बात हो रही है कि 65% आरक्षण को रद्द करके फिर से 50 पर ला दिया गया, फिर से आप बात कर रहे हैं दयाशंकर की बात कर रहे हैं कि उसको पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो अगर दोनों चीज़ नहीं होती है, जो आप मांग करते हैं, कुशवाहा समाज जो मांग करती है कि दयाशंकर से पद्म श्री वापस लिया जाए, आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 65 किया जाए, तो आप लोग कुशवाहा समाज 25 के जो बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या नीतीश कुमार के साथ रहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि समाज जग रहा है। ये मौर्यवंशियों का इतिहास मिटाने की साजिश हो रही है, ये पिछड़ों दलितों के साथ हकमारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आज कमज़ोर होकर के भी अपने मिशन में सफल है और हम मजबूत होकर के भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार कमज़ोर पड़ रहे हैं। अगर इस दोनों मामला को वो अगर नहीं देखते हैं, अगर कानून बना करके आरक्षण लागू नहीं करते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो इसको निश्चित रूप से हम लोग मानेंगे कि ये साजिशपूर्ण तरीक़ा से आरक्षण को टालने का मुद्दा है
और भाजपा के साथ नीतीश कुमार गलबहिया मिला करके चल रहे हैं और पद्मश्री वापस दया शंकर प्रसाद से लेने की ये मांग नहीं करते हैं। अगर उसको वापस नहीं लिया जाएगा तो फिर भी मानेंगे कि नीतीश कुमार भी मोरवंशियों का इतिहास समाप्त करने के लिए भाजपा के साथ मिल चुके हैं। लौकुश समीकरण की बात होती है बिहार में, तो नीतीश कुमार कहाँ से मोरवंशी का इतिहास समाप्त करना चाहेंगे? इसीलिए तो बात है ना कि नीतीश कुमार को इस पर बोलना होगा। अगर लव कुश की सरकार है तो आज जो है कि जिस साजिश के तहत, जिस नीति के तहत अशोक सम्राट की तुलना औरंगजेब से करने वाले नाटककार दयाशंकर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया केंद्र सरकार द्वारा, एनडीए सरकार द्वारा, और नीतीश कुमार अगर उस पर मौन रहते हैं, उस किताब को नष्ट नहीं करवाते हैं और ख़ास करके इससे पद्मश्री वापस नहीं लेते हैं, तो निश्चित तौर पे ये लगेगा कि नीतीश कुमार उधर मिले हुए हैं और हम लोगों के साथ घात कर रहे हैं। बात करते हैं श्री भगवान सिंह कुशवाहा की। श्री भगवान सिंह कुशवाहा के विधान परिषद जाने से कुशवाहा वोटर्स क्या किस साइड हो जाएंगे अगले चुनाव में, या नीतीश कुमार की तरफ रहेंगे या महागठबंधन इंडिया गठबंधन की तरफ रहेंगे? श्री भगवान सिंह कुशवाहा को अगर ये भेज रहे हैं तो श्री भगवान सिंह कुशवाहा बोलता नेता है और पहली बार शाहाबाद में किसी बोलता नेता को, और ख़ास करके बोला जाए कि जिंदा को, ये भेज रहे हैं विधान परिषद में, तो इसके लिए हम स्वागत करेंगे, कुशवाहा स्वागत करेगा। लेकिन साथ ही कुशवाहा का जो मांग है कि आप अशोक सम्राट से तुलना करने वाले नाटककार का पद्मश्री वापस लेने की घोषणा की जाए, उस किताब को नष्ट किया जाए, सेंगोल स्थापित करने पर आपकी टिप्पणी आनी चाहिए माननीय नीतीश कुमार का, तब जाकर के कुशवाहा समाज समझेगा। नहीं तो कुशवाहा समाज और मोरवंशियों का अस्तित्व जो समाप्त किया जा रहा है, इस पर विरोध तो जारी ही रहेगा। बात ईडब्ल्यूएस की करेंगे। ईडब्ल्यूएस का भी जो 50 से हटकर आरक्षण दिया गया, 10% आरक्षण जो दिया गया ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो दिया गया है, वो भी 50 से ऊपर दायरा जाता है। जो हाईकोर्ट ने जिस दायरा का बात बताया है कि ये 50 से ऊपर आरक्षण नहीं आए, तो कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस भी 50 से ऊपर जा रहा है, तो इसको भी रद्द कर देना चाहिए। देखिए, झारखंड में एक कहावत है कि बाप बेटा सरपंच मुखिया तो बर्धा के दाम केते होते रहे। इसका मतलब है कि जो सुनाने वाले हैं, जो फैसला देने वाले हैं, वही हकमारी कर रहे हैं। 10% की बात नहीं है, ये 10% की बात नहीं है, ये बात जो है 100% वो लोग ले रहे हैं। उनकी आबादी ही 10% है और 10% आबादी है, 10% वो ले ही रहे हैं। उसके साथ ही जो जनरल का कोटा है उनके साथ है, ईडब्ल्यूएस के अलावा जो जनरल कोटा है उनके साथ है। तो मिला जुला के दलितों और पिछड़ों से ज़्यादा वो आरक्षण ले रहे हैं। तो कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इस पर भी। कोर्ट कहाँ संज्ञान लेगा? कोर्ट कैसे संज्ञान लेगा? कोर्ट तो निष्पक्ष होता है, न्यायालय निष्पक्ष। वहाँ भी सुनाने वाले वही लोग बैठे हुए हैं। कौन लोग? वही लोग जो ईडब्ल्यूएस के जो समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि इनके साथ ऐसा हो, वही लोग वहाँ भी बैठे हुए हैं। सारे लोग एक जगह से मिल करके एक कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हम लोग के नेता गलबहियाँ मिला करके अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसीलिए तो मैं अपने नेता नीतीश कुमार से मांग कर रहा हूँ कि आप उस सरकार में हैं, आज आप कदावर स्थिति में हैं, आज आप मजबूत स्थिति में हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज अगर आप पद्मश्री वापस नहीं लिवाते हैं दया शंकर से, और आज अगर आप सेंगोल पर अगर चर्चा नहीं करते हैं, तो फिर शायद ही ये मौका कभी किसी को मिले। इसीलिए आप जो है कि इस पर यथाशीघ्र देशवासियों के लिए, मोरवंशियों के लिए इस पर आप चर्चा कीजिए, और आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कानून बना करके 65% आरक्षण लागू कीजिए और उसके साथ ही पद्मश्री उससे वापस लेकर के और उस किताब को नष्ट करवाइए। तब जाकर के माना जाएगा कि नीतीश कुमार वही पुराना नीतीश कुमार है। लागू नहीं होता है 65% आरक्षण और वापस नहीं होता है दया शंकर से पद्मश्री, तो आप लोग क्या कीजिएगा? नीतीश कुमार का विरोध करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ ये रहते हैं तो हम लोग मान करके चलेंगे कि इस साजिश में आप भी कहीं ना कहीं मौन समर्थन दे रहे हैं। आप अपने पुराने अनुरूप नहीं हैं। आप पुराने समय में जो आपके पास शक्तियाँ थी और जो जिसका आप सदुपयोग कर करके दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण दे करके मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद, टोला सेवक,
मरगजी कौन चीज़ तालीम वाला है, आप जो जिस चीज़ आप दिए, विकास मित्र बनाए, वो आज स्थिति आपके पास नहीं है और आप कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। तो इसलिए मोरवंशियों को भी किसी जगह अपनी रास्ता देखनी होगी और देख करके अपनी हक की बात करनी होगी, अपनी हक की लड़ाई लड़नी होगी। आरक्षण को लेकर कुशवाहा समाज को क्या संदेश दीजिएगा? आरक्षण को लेकर के मैं कुशवाहा समाज को कहूँगा कि साथियों, भाइयों, मोरवंशियों, आप मोरवंशी हैं, आपका इतिहास लड़ करके लिखा गया है, भीख मांग करके आप लिखने वालों में नहीं हैं, रिश्तेदारी निभा करके आप लिखने वालों में नहीं हैं। आपने जो भी अधिकार और हक पाया है वो लड़ाई लड़ करके पाया है। आज भी आपको ज़रूरत है पिछड़ों और दलितों की नेतृत्व करने के लिए, और नेतृत्व कर करके 65% आरक्षण आप लागू कराइए। अगर लागू नहीं कराइएगा तो आप समझ लीजिए कि मौर्यवंशी पर संदेह पैदा होगा और मौर्यवंशी का अस्तित्व संकट में पड़ा हुआ है। श्री भगवान सिंह को क्या बधाई दीजिएगा? श्री भगवान सिंह कुशवाहा को मैं बधाई दूंगा और बधाई देता हूं। हमारे अभिभावक हैं, उन्हें मैं बधाई देता हूं और ख़ास करके ये बताता हूं कि पहली बार किसी बोलता कुशवाहा को, जो समाज के लिए कहीं आवाज़ उठा सके, उनको माननीय नीतीश कुमार ने विधान परिषद में भेजने का काम किया है या कर रहे हैं। इसलिए मैं उनको बधाई देता हूं कि आप भी कहीं ना कहीं अपने आदत के अनुरूप इस मामले को नीतीश कुमार के समक्ष रखिए और बोलिए कि कुशवाहा के हित में, मोरवंशियों के हित में पद्म श्री वापस लिया जाए, उस किताब को जलाया जाए और आरक्षण को जो माननीय नीतीश कुमार हमारे नेता ने दिया था उसको 65% कानून बना करके लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के शरण में जा करके इसको बरगलाने का और टालने का प्रयास नहीं किया जाए। चलिए, देखिए, बातचीत हो रही थी भोजपुर के कुशवाहा समाज के कदावर नेता हैं लाल बहादुर महतो जी से। आरक्षण को लेकर, जो आरक्षण हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, जो बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के बाद 50% बढ़ाकर आरक्षण को 65% कर दिया था, उसको बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। उसको लेकर लाल बहादुर महतो और तमाम जो पिछड़ी जातियाँ हैं, जो आरक्षण लेने वाली जातियाँ हैं, उन तमाम लोगों में आक्रोश है इस बात को लेकर कि आरक्षण की दायरा बढ़ाई गई, दायरा का आखिर क्यों रद्द कर दिया गया। दूसरी बात, जो दयाशंकर ने एक किताब लिखी थी, उस किताब में मौर्यवंशी शासक सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी गई थी, उसको लेकर भी इनमें आक्रोश है। इनका कहना है कि उस किताब को जलाया जाए और जो पद्मश्री दिया गया है दयाशंकर को पुनः वापस लिया जाए। साथ ही साथ भोजपुर से कुशवाहा के नेता कहिए तो पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद बनाकर भेजने के लिए इन्होंने श्री भगवान सिंह कुशवाहा को बधाई दी और नीतीश कुमार पर को भी कहा कि अगर आप पुनः कानून बनाकर आरक्षण के बढ़ाए गए दायरे को लागू नहीं करते हैं तो 2025 के आने वाले विधानसभा चुनाव में समस्त कुशवाहा जाति आपका विरोध कर दी। बाकी इनकी बातों को आपने पूरा सुना। क्या प्रतिक्रिया रहेगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश, आप जनता हाल देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।